हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस क्लासेस। आप सभी के रिप्लाई आ रहे हैं कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास यहाँ पर जैसे ही मैं नॉर्थ से शिफ्ट हुआ हूँ तो लॉकडाउन हो गया और उसके बाद मेरे पास जो इक्विपमेंट थे, कैमरा, माइक वगैरह कुछ नहीं था। इसलिए जैसी भी है एडजस्टमेंट की है ताकि आपकी क्लास ना रुके। तो थोड़ा बहुत आप कोऑपरेट कीजिए। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम अपने इक्विपमेंट दोबारा से डालेंगे। हाँ, वीडियो आपकी कभी नहीं रुकेगी, वीडियो रेगुलर चलती रहेगी। और कोशिश कर रहे हैं हम कि आपकी साइंस की क्लास सोनू सर के द्वारा भी आपको प्रोवाइड करवाई जाए और इंग्लिश की भी, तो आप पढ़ते रहिए। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किए हुए थे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने जो कल टॉपिक किए थे वे थे, दूरी का फॉर्मूला किया था हमने और थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन करवाया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो है सेक्शन फार्मूला। तो मैं आपको बता दूं कि पहले हम इसके जितने भी फार्मूले वगैरह है, बेसिक चीज़ें, वो समझेंगे। उसके बाद लास्ट में हम जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं एग्ज़ाम में वो सारे इन्हीं पे करेंगे। तो अगला आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला किसी पॉइंट के द्वारा किसी रेखा को जब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, मान लीजिए m और n में, तो हम उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे आपका एक पॉइंट ये है a, इसको हमने लिखा x1 y1, और दूसरा पॉइंट है ये b x2 y2, और इसको इस पॉइंट p ने x और y ने डिवाइड किया रेशो m रेशो n में। इसको हम कहते हैं इंटरनली अंत्य विभाजन। दो तरह से करेंगे, एक बाह्य विभाजन करेगा एक बिंदु आपको अंत्य विभाजन करेगा इसको। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे हम। तो x जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा, रेशो में करेंगे m x2 इसके साथ और इसको इसके साथ कर दें, प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। और जो पॉइंट y होगा हमारा वो होगा m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, कई बार बुक्स में हमें लिखा होता है x और y, तो हम जब भी बराबर नहीं लगाते, जब भी पॉइंट निकालते हैं, दो पॉइंट निकालते हैं तो हम हमेशा ऐसे ही तीन डंडे लगाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आप अलग अलग दोनों को एक साथ लिख सकते हो। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, mx2 nx1 m प्लस n। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा चलेगा इसके बाद एक्सटर्नली, बाह्य अगर कोई विभाजन होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे। बाह्य अगर कोई विभाजन होगा तो उसके लिए बाह्य विभाजन के लिए मान लीजिए A और ये B है, इसको इस बिंदु पे काटा, P बिंदु पे x और y, यहाँ पर आपका आ गया x2 y2 x1 y1। तो क्या होगा, m और n पार्ट में इसको डिवाइड करेगा। तो वही चीज़ दोबारा से करनी है, लेकिन सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि हमें जो हमारा माइनस का साइन है वो हटा लेना। तो इसका क्या रेशो आएगा, इसके अनुपात में ये और इसके अनुपात में ये, तो क्या होगा, x जो निकलेगा वो निकलेगा m x2 माइनस n x1 अपॉन में m माइनस n। और जो y होगा हमारा वो होगा m y2 माइनस n y1 अपॉन में m माइनस n।
तो ये हमारा एक्सटर्नली फॉर्मूला होगा अगर कोई रेखा किसी बिंदु के द्वारा काट दी जाती है। अब इसके बाद आता है मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। चाहे तो आप मिड पॉइंट इंटरनली जो आपने निकाला है, इंटरनली जो फॉर्मूला निकाला है उससे भी निकाल सकते हो कि एक रेखा है, उसके मिड पॉइंट में ए और बी, मिड पॉइंट में पी है जिसके बिंदु है एक्स और वाई, ए के बिंदु है x1 और y1, x2 और y2। तो आप सीधा भी अगर देखो तो जब इसको ये मध्य से डिवाइड करेगा तो इसको 1:1 में करेगा। तो m का मान 1 और y का मान 1, n का मान 1 और m का मान 1 रखोगे इंटरनल फार्मूले में, तो आपका वही फार्मूला बनेगा। क्या बनेगा? x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा आएगा लिखेंगे हम स्लोप, हिंदी बोलते हैं ढाल, प्रवर्तक भी बोलते हैं हिंदी में इसी को। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? व्हेन इफ अ लाइन मेक्स एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हम ध्यान से सुनिएगा, व्हेन अ लाइन मेक्स एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन टेंजेंट थीटा इज कॉल्ड स्लोप। जब कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाती है थीटा, तो जो आपका टेंजेंट थीटा जो होता है, जब कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बनाती है तो टेंजेंट थीटा आपका क्या होगा? स्लोप होगा। तो ये जो एंगल आएगा आपका, ये क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, ये जो एंगल होगा आपका थीटा होगा। अब बात करते हैं कि दो लाइन जब आपकी पैरेलल हो, दो लाइन जब समांतर हो, तो स्लोप का क्या इफेक्ट पड़ेगा? दो लाइन जब समांतर होगी आपकी तो ये भी थीटा बनाएगी, ये भी थीटा। दो लाइन जब समांतर है तो इसके साथ जो एंगल बनाया इसने, भाई मान लीजिए आपका ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये एंगल थीटा बनाया इसने और ये एंगल भी थीटा बनाया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये दोनों कोण बराबर हैं। किस लिए? क्योंकि ये दोनों कोण संगत कोण हैं। तो अगर मैं इसका m1 मान लूँ और इसका स्लोप m2 मान लूँ, तो टेंजेंट थीटा का मान तो दोनों में सेम आएगा। इसीलिए ध्यान रखना, जब भी कोई दो लाइन पैरेलल है तो उनमें उनका स्लोप जो होगा वो बराबर होगा। दो लाइन कोई भी जब समांतर होगी तो उनका स्लोप हमेशा बराबर होगा। ठीक है, आया समझ में? तो नेक्स्ट है इसी के बाद जो नेक्स्ट आएगा आपका वो होगा जब दो लाइन परपेंडिकुलर है, समकोण पर है, तो क्या होगा? ये थीटा बनाया, ये इसके समकोण पर बनाया इसने, ये मान लीजिए थीटा है। ठीक है, अब बात करें इसकी, अगर मैं इस लाइन का मान लो L1 लाइन है, ये लाइन L2 है और ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या होगा? लाइन L1 का स्लोप क्या होगा? लाइन L1 का स्लोप होगा आपका टेंजेंट थीटा होगा। लाइन L2 का स्लोप क्या होगा? लाइन L2 का स्लोप क्या होगा? यहाँ से L2 का स्लोप होगा x। मैंने स्लोप की डेफिनेशन दी थी कि लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये लाइन इस x पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है? ये बना रही है 90 + थीटा। तो L2 का स्लोप होगा टेंजेंट 90 + थीटा। और टेंजेंट 90 + थीटा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन याद है तो टेंजेंट 90 + थीटा होता है कोट थीटा। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये होगा
कोट थीटा। तो हमारे पास स्लोप की बात करें तो ये हो गया आपका टेंजेंट थीटा बराबर कोट थीटा माइनस का। तो ये किसका स्लोप है, m1 का, और ये कौन सा है, m2। अगर मैं यहाँ से सही करूँ इसको तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, ये होगा m1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप होगा, उनका स्लोप का गुणनफल होगा -1 के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप बराबर होगा, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का गुणनफल, उनके स्लोप का गुणनफल आपका -1 के बराबर होगा। उस रेखा का स्लोप क्या होगा, इसके बाद करते हैं। उस रेखा का स्लोप क्या होगा जो दो बिंदुओं से होकर गुजरती है। हम इसको बोल सकते हैं कि उस रेखा का स्लोप क्या होगा जो दो बिंदुओं से होकर गुजरी। इसे हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन या रेखा का समीकरण। देखिए नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि y = mx + c होता है। ये क्यों आता है, कैसे आता है, c का क्या मतलब है, वो हम क्लास में करते रहेंगे आगे। तो पहले आप समझिए कि उस रेखा का समीकरण जो दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, a x1 y1 b x2 y2, p पॉइंट है x और y। अब एक बात है कि अगर आप देखो तो इस रेखा के इस बिंदु से भी हमें वही समीकरण स्लोप मिलेगा, इन दोनों बिंदुओं से भी हमें स्लोप एक समान मिलेगा, क्योंकि ये तीनों एक ही बिंदु, तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है। तो इसके अंदर हमारा जो स्लोप होगा वो वही होगा। अगर हम बात करते हैं कि किसी का थीटा है, अगर आप लाइन में, पूरी लाइन है, तो यहाँ पर अगर स्लोप चेक करो आप तो भी वही आएगा थीटा, और यहाँ करोगे तो भी वही आएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि यदि हम इन दोनों का वो करें तो यहाँ से अगर स्लोप चेक करें तो स्लोप बनता है टेंजेंट थीटा। आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पर कि अगर मेरे पास दो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, तो ये पॉइंट हमने लेंगे x2 - x1 और ये लेंगे y2 - y1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टेंजेंट थीटा की बात करूँ तो टेंजेंट थीटा बनेगा y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास बनेगा स्लोप इधर से y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ये होगा, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। अब मैं इन दोनों बिंदुओं की बात करूँ तो इन दोनों बिंदु से मेरे पास आएगा y - y1 अपॉन x - x1। क्रॉस करेंगे इसको तो क्रॉस आगे आएगा, ये इधर मैं लिख देता हूँ, ये y - y1 = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 इंटू x - x1। तो ये वो लाइन है, ये स्लोप मैंने बता ही दिया, जिस रेखा का समीकरण है जो दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, y - y1 = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 इंटू x - x1। तो ये उस रेखा का समीकरण है जो दो बिंदुओं से होकर गुजरती है। इसी के साथ मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, आज कल की क्लास में रह भी गया था। ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इस x एक्सिस पे y की जितने भी मान होंगे वो 0 होंगे। आप कहीं भी लोगे, जैसे आपने यहाँ पर लिया x का मान कुछ भी दो इस बिंदु पे, इस लाइन पर, वो सभी 0 होंगे। इस लाइन पर y का मान हमेशा, सॉरी x का मान हमेशा 0 होगा। तो x एक्सिस पे y का मान 0 होता है और y एक्सिस पे x का मान हमेशा 0 रहेगा। अब हम लिखते हैं जो लाइन हमारी होती है x + y = मान लो 6, तो हमारी इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मान लीजिए 2 या 4 भी हो सकता है, 4 या 2 भी हो सकता है, 3 और 3 भी हो सकता है,
तो 6 बनाने के बहुत से चांस होते हैं, तो इसमें से कुछ भी आता है। आप ग्राफिकली करते भी थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, कि ग्राफिकली में हम कुछ भी ले लेते थे इसके अंदर, कि जो हम मान मानते थे उसी के हिसाब से आपको रेखा ड्रा करते थे ग्राफ के ऊपर, तो वो सब इसी से आता था। अब मैं बात करता हूँ कि जो हमने रेखा लिखी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये मैं बता देता हूँ। m जो है आपका क्या है, m जो उस रेखा के अंदर, उस रेखा का स्लोप है वो आपका m है, और c जो है c इंटरसेक्ट फॉर्म है। जैसे एक रेखा ने काटा y एक्सिस पे, उस रेखा ने y एक्सिस पे जो दूरी काटी है वो आपका क्या है, c है। इसे हम कोऑर्डिनेट भी बोल देते हैं, तो वो क्या आपका c है। तो उसके बाद आता है कि उस लाइन का समीकरण बताइए, एक क्वेश्चन है हमारा, उस लाइन का समीकरण बताइए जो पॉइंट 3 और 2 से होकर गुजरती है और पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। अब हमें पता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, पॉइंट 3 और 2 है। टेंजेंट 45 अगर स्लोप निकालूँ इस एंगल से तो होता है आपका 1, तो y इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब मुझे यहाँ से c का मान निकालना, c का मान निकालने के लिए आप ये पुट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका y का मान 2 और x का मान 3 प्लस c, तो c आ गया आपका -1। अब आप इसमें पुट कीजिए y इक्वल टू दोबारा से एम एक्स प्लस सी में y का मान y रखो, x कितना है आपका x, m कितना है 1 प्लस c कितना है -1, तो c आपका आ गया -1, तो y माइनस एक्स, इसको ऐसे लिख दीजिए x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो वो रेखा कौन सी होगी, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगी और जो 3 और 2 पॉइंट से पास होगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।